तो आप लोग का स्वागत है। फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो ना रविवार आपका ना मेरा, आप जब तक सक्सेस ना होइएगा तब तक आप लोग के लिए रविवार नहीं रहेगा, जब तक आप सक्सेस नहीं होइएगा। तो चलिए, तो आज वही मॉर्निंग टाइम, वही सुबह सुबह क्वेश्चन लेके आए हैं करंट अफेयर, जो कि एक हफ्ता का करंट अफेयर्स रहेगा निचोड़। ठीक है, आपको अगर एक हफ्ता पहले करंट अफेयर्स नहीं लिए हैं तो इस वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा, और ख़ास करके ये वीडियो आप लोग के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इधर उधर मत भटकिए, आप सीधा आइए, कम टाइम में आपको सॉल्यूशन करंट अफेयर्स मिल जाता है। ठीक है, हम मेरा इस चैनल पर क्या होता है कि शॉर्ट में करंट अफेयर्स डेली का डेली करा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, जो भी शॉर्ट वीडियो का टाइमिंग रहता है वो शॉर्ट वीडियो में सारा डेली डेली करंट अफेयर्स करा देते हैं। तो आप लोग अगर नहीं जानते इस चैनल के बारे में तो ज़रूर जाके शॉर्ट में देखिए, सारा करंट अफेयर्स छुटा हुआ रहता है। डेली डेली सुबह टाइमिंग इसका है 7 बजे ठीक है, क्लासेस का। चलिए तो शुरू करते हैं, ना आपका रविवार ना मेरा। तो चलिए आज का क्वेश्चन पहला शुरू करते करंट अफेयर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि असम ने किस गायक के निधन पर 3 दिन का राज्योत्सव घोषित किया, बताइए। सोनू निगम, जुबिन गर्ग या अ- अरिजीत सिंह या शान, बताइए तो क्या है। तो देखिए, एक असम के बड़े दिग्गज गायक थे जो कि गर्ग जो थे, इसका निधन कुछ दिन पहले हुआ था, जो कि 3 दिन के राज्य में शोक की घोषित किया, यानी कि जुबिन वर्ग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जुबिन वर्ग था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रिश्ते रीसेट कर आतंकवाद व सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया है, बताइए। किस पर दिया है बताइए। तो वह कनाडा पर जोर दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की ऑस्कर 2026 के लिए, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है, बताइए। पुष्पा 2, द बंगाल फाइल्स, होम बाउंड या केसरी चैप्टर 2, बताइए तो क्या है इसका। तो ये बताइए होम गाउंड। ठीक है, ये भारत की ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए जीता है, होम फाउल्ड फिल्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर सुपर 4 में प्रवेश किया है, बताइए। ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, बताइए तो क्या होगा। तो देखिए एशिया कप में 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर सुपर 4 में प्रवेश किया है, सुपर, बताइए तो वह ओमान को हराकर प्रवेश किया है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ने दिवाली और छठ त्योहारों के लिए कितनी विशेष ट्रेनों चलाने का निर्णय लिया गया, बताइए। तो 526, 750, 1126, 1500, बताइए तो कितनी ट्रेनों की चलाने का लिया फैसला, बताइए तो क्या है। तो वह 1126 ट्रेनें चलाने की फैसला की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइटम ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको डेली 7 बजे सुबह आपको करंट अफेयर्स शॉर्ट वीडियो में आके मिले। ठीक है, तो अगर लाइक जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, इस वीडियो को। ठीक है, चलिए कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कितनी करोड़ ड्रग तस्करा की संपत्ति जब्त की है, बताइए। तो 10 करोड़, 21.50 करोड़, 50 करोड़ या 75 करोड़, बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 21.50 करोड़ को दिल्ली पुलिस के हाल ही में कितनी ड्रग सरकरा की संपत्ति में जब्त की है। ठीक है, 21.50 करोड़। चलिए अगला अगला है कि 25 सितंबर से भारी बारिश का अलर्ट किस राज्य के लिए जारी किया गया है, बताइए। किस राज्य के लिए जारी किया है, वह महाराष्ट्र राज्य है। क्या है, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 21-22 सितंबर का आंशिक और ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, बताइए। पूरे भारत में, केवल उत्तर में, ये केवल दक्षिण भारत में या नहीं दिखाई देगा, बताइए तो क्या होगा। तो यह नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 21-22 सितंबर का आंशिक और ग्रहण का भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21-22 सितंबर का आंशिक, ये सेम क्वेश्चन आ गया था। चलिए कि हाल ही में वल्फ संशोधन अधिनियम, यानी कि जो वल्फ कानून आया था हाल ही में जो चर्चित रहा, ये हो सकता है कि किसी सीजीएल एग्जाम जो अभी चल रहा है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो चलिए कि 2025 को लेकर विरोध किस समुदाय ने किया था, बताइए। सिख समुदाय, मुस्लिम संगठन या दलित संगठन या महिला संगठन, बताइए क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो यह मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला
कि भारत के नए उपराष्ट्रपति 2025 में कौन बने बताइए? जगदीश धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, वेंकैया नायडू या राजनाथ सिंह बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हाल ही में जो नए उपराष्ट्रपति को जो शपथ लिए है वह सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन किसके जगह पे लिए हैं? जगदीश धनखड़ के जगह पे लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीएमओ किस उद्देश्य से घरेलू ऑफिट फर्मों की समीक्षा कर रहा है बताइए? इनकी संविदा कर रहा है बताइए। तो किसका कर रहा है? पीएमओ किस उद्देश्य से घरेलू ऑप्टिट फर्मों की समीक्षा कर रहा है बताइए? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यह उन्हें बिग फोर जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लायक बनाने के लिए, ठीक है। ये सीजीएल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने बहुत सारा इसको क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से, ठीक है। सीजीएल एग्जाम जो अभी चल रहा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के वाणिज्यिक मंत्री का अगला विदेशी दौरा किस देश का संभावित है बताइए? भारत का वाणिज्यिक मंत्री का अगला विदेशी दौरा किस देश की संभावित है बताइए? तो किस देश के लिए? तो वह है अमेरिका के लिए। किसके लिए? अमेरिका के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजीनियर्स डे 2025 में कब मनाया गया था बताइए? इंजीनियर डे 2025 में कब मनाया गया था? तो 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया गया था, ठीक है। चलिए हाल ही में अगला क्वेश्चन कि UPITS 2025 किस शहर में हो रहा है बताइए? तो किस शहर में हो रहा है? तो वह ग्रेटर नोएडा में आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में आ रहा है, ठीक है। UPITS 2025 में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हाल ही में एग्जाम में गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम जो चल रहा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यूपी सेम क्वेश्चन छपा गया, सॉरी। UPITS 2025 का बिजनेस पार्टनर देश कौन सा रहा बताइए? उसमें अलग क्वेश्चन था, ठीक है, कि UPITS 2025 में किस शहर में हो रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में आ रहा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि UPITS 2025 का बिजनेस पार्टनर देश कौन है बताइए? तो कौन है? तो वह रूस है। कौन सा है? रूस है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला है जो क्वेश्चन कि भारत ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार के परीक्षण की सूचना की है बताइए? तो किस प्रकार परीक्षण की सूचना की गई है? तो वह मिसाइल परीक्षण की सूचना दी गई है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CC यानी कि 2025 में कहाँ आयोजित हुई बताइए? तो कहाँ आयोजित की गई है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे बताइए। तो कहाँ आयोजित की गई है? तो वह कोलकाता में की गई है, ठीक है। CCC, ठीक है, यानी कि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CCC 2025 में कौन सा विजन दस्तावेज जारी किया गया है बताइए? तो वह कौन सा विजन जारी किया गया था बताइए? तो किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्स विजन 2047, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था बताइए? तो कौन सा समझौता हुआ था बताइए? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रणनीति रक्षा समझौता, ठीक है। रणनीति समझौता, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि RBI ने कौन सी नई इकाई बनाई है बताइए? RBI ने कौन सा नई इकाई बनाई है? तो वह बनाई है रेगुलेटरी रिव्यू सेल, ठीक है। रेगुलेटरी रिव्यू सेल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि UNESCO सूची के लिए भारत ने किस स्थल को नामित किया गया है बताइए? भारत के किस स्थल को नामित किया गया है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सारनाथ को हाल ही में नामित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा सारनाथ जगह को नामित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में किस नई कोरल प्रजाति की खोज हुई है बताइए? हाल ही में किस नई कोरल प्रजाति की खोज हुई है बताइए? तो वह बताइए। तो इंड्रोगोरेरा चेवेका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 इन 1 आउट स्कीम किस क्षेत्र से जुड़ी है बताइए? तो 1 इन 1 आउट स्कीम किस क्षेत्र से जुड़ी है बताइए? तो वह है सरकारी नियम है, ठीक है। सरकारी नियम है, ठीक है, नियमन से, ठीक है। नहीं, सरकारी नियम से क्या है यार? नियमन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि HIV वीजा से हाल ही की खबर किस शुक्ल का लेकर थी बताइए? तो किस शुक्ल के थी बताइए? तो क्या होगा? तो वह थी $100
$100,000 की थी, ठीक है, 100,000 की डॉलर की, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर को, ठीक है। चलिए अगला, इन कोरेटा टेक्नोलॉजीज ने किस चीज़ के लिए अनुबंध किया है, बताइए किस चीज़ ने अनुबंध किया है, तो होगा वह UWROVS, ठीक है, यानी कि अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड वेसाइल्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर को, ठीक है। चलिए अगला, अगला है कि सूरजपुर मॉडल किस सामाजिक समस्या के समाधान से जुड़ा है, बताइए। सूरजपुर मॉडल किस सामाजिक समस्या के समाधान से जुड़ा है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो वह है बाल विवाह उन्मूलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाल विवाह उन्मूलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला जो है, अगला कि ब्लू फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ काम किया है, बताइए। भारत ने किस साथ के संगठन किया है, वह है FAO, ठीक है, FAO, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, FAO। चलिए अगला, अगला है कि EPFO पासबुक लाइट किस प्रकार की फाइल है, बताइए। EPFO पासबुक लाइट किस प्रकार की फाइल है, बताइए किस प्रकार की फाइल है, तो वह है डिजिटल पासबुक है, क्या है, डिजिटल पासबुक है, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस डिजिटल इन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च हुई है, बताइए। डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस के लिए कौन से वेबसाइट लॉन्च हुई है, बताइए, तो कौन सी वेबसाइट लॉन्च हुई है, तो वह बीमा सुगम, क्या लॉन्च किया है, बीमा सुगम, ठीक है। चलिए, तो भारत और अमेरिका ने हाल ही में किस मुद्दे पर बातचीत की है, बताइए। भारत और अमेरिका ने हाल ही में किस मुद्दे पर बातचीत की है, बताइए, तो वह व्यापार तनाव पर बात की है, ठीक है, व्यापार तनाव, ट्रेड टॉक्स पर बात की है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो आप लोग को कमेंट में यह आंसर देनी है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा करंट अफेयर्स जो पूरा कराए एक हफ्ता का कैसा लगा आप लोग का। और अगर कोई एग्ज़ाम में आवे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में डालिएगा सर यहाँ से क्वेश्चन आया था, और आप लोग ज़रूर चैनल को अगर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं मंडे शाम सुबह 7 बजे, ठीक है, थैंक यू।